नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं। ये है वर्कशीट नंबर 56 या क्रियाकलाप 56। ये 8 सितंबर 2020 की है। यहाँ पे बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास और सेक्शन, और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हमारी वर्कशीट का नाम है नापने में मज़ा। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। पिछले कुछ हफ्ते से हम घर पर चीज़ें नाप रहे हैं। तो पुरानी एक्टिविटीज़ हमने की थी, जो वर्कशीट आई थी, जहाँ पे अपने हाथों से पैरों से अलग अलग चीज़ें नापी थी। कभी अपने हाथों से तो कहीं अपने कदमों से, कभी मम्मी पापा के हाथों से तो कभी मम्मी पापा के कदमों से। मगर उस प्रक्रिया से आपके और आपके मम्मी पापा के द्वारा लिए गए नाप में अंतर आता था। हाँ जी सर, आता था, क्योंकि हमारे हाथ पैर छोटे थे और उनके हाथ पैर बड़े थे। यदि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे चाहे आप नापें या आपके मम्मी पापा, नाप एक ही आए तो कैसा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा, कोई भी चीज़ें नाप सकता है और चीज़ें बराबर भी आएंगी। यदि आपके पास कोई सुतली पड़ी हो या फिर कोई नाड़ा हो तो उसे ले लें। आपको क्या करना है, आप कोई भी सुतली, नाड़ा या कोई भी धागा आप नॉर्मल ले सकते हैं। उस पर एक बड़े फुटे के नाप का एक निशान लगा लें। तो आइए देखते हैं करना क्या है। देखो जैसे इस फोटो में रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये आपका सुतली या आपका नाड़ा या आपका धागा है। तो आपको इस तरीके से स्केल लेना है, ठीक है। मेरे पास तो बहुत बड़ा स्केल है कि कंप्यूटर में आ रहा है, ठीक है। आपके पास स्केल होगा, उसमें नंबर लिखे होंगे। ये यहाँ से मान लीजिए मेरा स्केल शुरू हो रहा है, ये 0 है, ठीक है। ये 1 इंच हो गया, इधर इधर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अक्सर छोटे वाले स्केल जो है यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये स्केल हो गया, ये 6 इंच पे यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आपको क्या करना है, 6 इंच नाप लिया आपने, तो अपने सुतली या धागे पर यहाँ पर निशान लगा ले, ठीक है। फिर आगे चल लिए, इसको और बढ़ा लेते हैं हम। लंबा वाला धागा या सुतली लेनी है आपको, ठीक है। ये 6 हमने दोबारा कहाँ पे लिया है, 0 पे लिया है। दोबारा स्केल रख दिया हमने। 1 हो गया इधर, इधर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 इंच हो गया इधर। ये सब आपको स्केल में मिल जाएगा, ठीक है। आपको उसी से करना है। दोबारा 6 इंच जहाँ पे हो जाए वहाँ पर फिर से निशान लगा देंगे। तो ऐसे करते करते देखो कितना इंच हो गया है, 6 इंच और 6 इंच, ये हो गया 12 इंच। और 12 इंच कितना होता है, 1 फुट, ठीक है। 12 इंच कितना हो गया, 1 फुट। तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि आप 2 या 3 फुट की सुतली या रस्सी ले लें या नाड़ा ले लें, जो भी आपके पास मिल जाएगा वो ले लें, ठीक है। और उस पर ऐसे निशान लगा लें। अगर आपके पास छोटा वाला फूटा है तो आप 6-6 इंच पर निशान लगा सकते हैं। आपके पास बड़ा वाला फूटा है जो 1 फुट का होता है, आप उसमें 12 सीधा 12 इंच पर निशान लगा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। क्या आप जानते हैं फुटे को फुटा क्यों कहा जाता है। आपने सही अनुमान लगाया, क्योंकि यह 1 फुट लंबा होता है। तो जो थोड़ा बड़ा वाला स्केल होता है वो 1 फुट लंबा होता है, इसलिए उसको फुटा कहा जाता है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो फुटा होता है वह आधे फुट का होता है। देखो जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, जो छोटा वाला स्केल है वो 6 इंच का होता है, यानी आधे फुट का होता है। इसलिए 2 आधे आधे फुट के फुटे मिलकर 1 फुट का फुटा बनाते हैं, जैसे अभी हमने बनाया था, ठीक है ना। ऐसे देखो 6-6 इंच करके हमने 1 फुट बनाया था ना। ये आपके स्केल के हिसाब से ही मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या बड़ा वाला 1 फुट का फुटा ज्योमेट्री बॉक्स में पूरा आएगा। नहीं सर, ज्योमेट्री बॉक्स तो छोटा होता है, उसमें नहीं आ सकता। अगर आपके पास बड़ा फुटा ना हो तो छोटे फुटे से 2 बार निशान लगाएं, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया। इस तरह आपका निशान भी बड़े फुटे के निशान के बराबर हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। एक बार निशान लगाने के बाद उससे आगे फुटे की मदद से निशान लगाते जाएं।
तो जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया, ये एक्टिविटी आप इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। तो अभी तो हमने 1 फुट ही निशान लगाया है, आप 2 या 3 फुट तक इसको लगाते जाएं। यह कितना कह रहा है ये? इस तरह से पूरी सुतली या नाड़े पर आप 5 से 6 निशान लगाएं। ये 5 से 6 निशान लगाने को कह रहा है, यानी ये तकरीबन 3 फुट, यानी 5 से 6, 2 निशान लगाने पर 1 फुट होता है, 4 निशान लगाने पर 2 फुट हो जाएगा और 6 निशान लगाने पर 3 फुट हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है? आपको 3 फुट तक निशान लगाने हैं, यानी आपको लगभग 3 फुट की सुतली या नाड़ा या धागा आपको लेना है। ठीक है, आपकी नापने वाली सुतली अब बनकर तैयार है। ठीक है, अब आप उस सुतली से नाप सकते हैं। सुखमन ने भी ऐसे एक सुतली बनाई। ठीक है, अब सुखमन ने क्या किया? सुखमन ने जब नीचे दी गई चीज़ों को इस निशान लगी हुई सुतली से नापा, तो उसने देखा कि कुछ चीज़ों का नाप 2 फुट से थोड़ा ज़्यादा था, तो कुछ चीज़ों का नाप 2 फुट से थोड़ा कम। अब आप भी अपनी उस निशान लगी हुई सुतली से नीचे दी गई चीज़ों को नापिए। ठीक है सर, हमने निशान लगा लिया है, अब हम उससे कुछ चीज़ें नापेंगे। यदि आपको भी नापते हुए ऐसा लगे तो आप भी लिख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम। ठीक है, अब हमें करना क्या है? जिस सुतली धागे पे हमने निशान लगाए थे, हमें वो लेनी है और उससे ये 7 चीज़ें हमें नापनी है। अगर वो चीज़ें 2 फुट से, ध्यान से सुनिए, 2 फुट से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे? थोड़ा ज़्यादा। 2 फुट से कम है तो क्या लिखेंगे? थोड़ा कम। अब आपको ये सारी चीज़ें नाप कर करनी है। पहले आप नापेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे। आपको दोनों चीज़ें नापनी है, लंबाई भी और चौड़ाई भी। तो हर चीज़ की 2-2 आंसर होंगे, एक लंबाई के लिए, एक चौड़ाई के लिए। आगे देखते हैं। एक बार मम्मी पापा से भी उसी सुतली से इन चीज़ों को नापने के लिए कहिए। फिर आपको क्या करना है? आपको वो सुतली, धागा या नाड़ा अपने मम्मी पापा को देना है और उनको भी बोलना है कि आप भी ये चीज़ें नापें। क्या इस बार आपका और आपके मम्मी पापा का लिया हुआ नाप एक बराबर आया? तो बेटा ये आप टेस्ट करेंगे, आप उनको देंगे और देखेंगे कि क्या उनका नाप, क्या उनका जवाब आपके जैसा ही है जो आपने इधर चेक किया था। तो एक जैसा ही आएगा, क्योंकि इस बार हमने एक स्केल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, एक फुटे का इस्तेमाल किया है। अब वो फुटा चाहे आप पकड़ें या आपके मम्मी पापा पकड़ें, वो नाप हमेशा एक जैसा ही आएगा। आपको क्या लगता है, नापने के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है, हाथ से या निशान लगी सुतली से? तो इसका आंसर सीधा सीधा निशान लगी सुतली से है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि सर निशान लगी सुतली से चाहे कोई भी नापे, जवाब हमेशा बराबर ही आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का ट्रिक क्वेश्चन पूछता हूँ। आज का ट्रिक क्वेश्चन है ये: लेंथ यानी लंबाई की स्टैंडर्ड यूनिट यानी मानक इकाई क्या है? इसका जवाब आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आज का प्राइज मनी बढ़ाकर ₹20 कर दिया गया है। जो भी सही जवाब देगा उसके लिए ₹20 पेटीएम किया जाएगा डायरेक्ट, जो सबसे पहले जवाब देगा उसके लिए। और इसी के साथ कल के सवाल का जवाब दिया है SKV रविशंकर बवाना। इनका आंसर सही है ड्रैगन फ्रूट। तो इनसे हम कांटेक्ट करेंगे और इनको प्राइज मनी दिया जाएगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई डाउट या प्रश्न आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस चीज़ का जवाब दिया जाए। थैंक यू एंड जय हिंद।